हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इससे पहले भी मैंने एमसीक्यूज़ की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डाली हैं आईपीसी की। यदि आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज़ ऑफ इंडियन पैनल कोड के नाम से, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर जुडिशरी एग्जाम एआईबी एंड यूजीसी नेट। The first question is section 76 says nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of मीन ऐसा कोई ऑफेंस किया जा रहा है बोला कि which is done by a person who by reason of option 1 is mistake of fact believe himself to be right to do it, and option B is mistake of fact believe himself to be bound by law to do it, and mistake of fact in good faith believe himself to be bound by law or to do it, or mistake of fact in good faith believe himself to be bound by law to do it. And then right answer is option D, mistake of fact in good faith believe himself to be bound by law to do it. सेक्शन 76 जो है वो बात करता है कि ऐसा कोई ऑफेंस जो किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़, जो कि क्या है, बाउंड बाय लॉ है उस एक्ट को करने के लिए, और जो एक्ट है वो गुड फेथ में किया जा रहा है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट से किया जा रहा है, तब तो वो पर्सन जो होगा वो लायबल नहीं होगा उस ऑफेंस के लिए। ठीक है। और सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an officer was ordered to arrest B believing to Jat to be B, he arrest Jat मीन A क्या है, ऑफिसर है जिसको ऑर्डर दिया गया है B को अरेस्ट करने के लिए, और A क्या करता है, उसको ऐसे लगता है कि B क्या है, जड है, और वो जड को अरेस्ट कर लेता है। तो वहाँ पर he has committed no offense, he has committed an offense, and A has committed no offense by reason of mistake of fact under section 76, and option D is none of the above. Then right answer is option C, A has committed no offense। यहाँ पर A ने क्या किया है, कोई ऑफेंस नहीं किया है क्योंकि उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। ठीक है, और उसने वो ऐसा एक्ट किया है जो कि बाउंड बाय लॉ है। ये एग्जाम्पल जो इलिस्ट्रेशन है वही है सेक्शन 76 की, और 76 में ऐसे ही इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे एमसीक्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोल्जर बीट एन इनोसेंट पर्सन बाय द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर। बोला है ए क्या करता है, मतलब एक सोल्जर है जो कि पिटाई कर देता है किसी इनोसेंट पर्सन की, किसके ऑर्डर से, सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर से। तब क्या होगा, ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट डिफेंस अंडर सेक्शन 76, एंड ए इज एंटाइटल्ड टू गेट डिफेंस एज ही वॉज ओबेइंग the order of his superior officer, and A is entitled to get defense under section 76, and A officer will be liable only। ठीक है, then right answer is option A। यहाँ पर क्या है, A is not entitled to get defense under 76। okay, and next question is, यहाँ पर करेक्ट रिस्पॉन्स देना है इन सारी ही जो भी स्टेटमेंट दी गई हैं। द फॉलोइंग आर एसेंशियल डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर द सेक्शन 76 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन ए, इन मिस्टेक देयर मस्ट बी एन एक्ट डन बाय अ पर्सन हु इज आइदर बाउंड बाय लॉ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ इन डूइंग अ एक्ट। मिस्टेक में आइदर रिलेट टू फैक्ट और टू law, or next option is the belief must be by reason of mistake of fact, and D, belief must be bona fide belief and good faith। Then right answer is option B, mistake may either relate to the fact or to law। ठीक है, the next question is, according to section 79 nothing is an offense which is done by a person, any person who is justified by।
और a law who is reason a mistake of fact or good faith believe himself। बोला है ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है जो किसी पर्सन के द्वारा जो कि जस्टिफाइड है बाय लॉ है, ठीक है, और उसे क्या हो गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, ठीक है। तो वो पर्सन क्या होगा, बाउंड बाय लॉ इन डूइंग इट एंड जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट एंड right in doing it and none of the above। then right answer is option B, justified by law in doing it, okay। and next question is A attacked with the B who was behind the bush believing B to be the tiger, to be a tiger। यहाँ पर बोले A अटैक कर देता है B पर, उसे ऐसे लगता है कि झाड़ियों के पीछे जो है वो एक टाइगर है और वो बी पर अटैक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए इज एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट अंडर सेक्शन 76 एंड 79 बोथ। ए इज एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट अंडर सेक्शन 76, ए इज एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट अंडर सेक्शन 79 एंड ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी बेनिफिट। देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये जो सेक्शन है वो मैंने आज ही वीडियो अपलोड की है सेक्शन 79 और 80 ऑफ आईपीसी की। यदि आप वो वाली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही ब्रीफ से समझाया है सेक्शन 79 और 80 को, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यदि ए अटैक कर देता है बी पर, उसे ऐसा लगता है कि यहाँ जो है झाड़ियों के पीछे क्या है, टाइगर है, ठीक है, और तब क्या होगा, ए जो होगा वो इंटाइटल होगा टू गेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन 79, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन अ क्रिमिनल लॉ इज नॉट अ गुड डिफेंस एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड क्रिमिनल केस इन इज नॉट अ डिफेंस एंड मिस्टेक ऑफ लॉ in criminal case may be a good defense and none of the above। then right answer is option B, mistake of law in criminal case is not defense, ठीक है। and the next question is the maxim ignorantia juris non exequat does mean mistake of court is no defense, mistake of judicial act is no defense, and mistake of fact is no defense, and mistake of law is no defense। The right answer is option D, mistake of law is not defense। बोला है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, कोई डिफेंस, मिस्टेक ऑफ लॉ है वो कोई डिफेंस नहीं है, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा तो वहां पर हम डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। द फॉलोइंग आर इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 79 ऑफ इंडियन पेनल कोड। Such a belief must be by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law, and act must have been done by person who is either justified by law or believe himself to be justified by law in doing it। and option C is one must be legally bound to do that act and not only legally justified to do it। and D is belief must be bona fide belief and good faith। then right answer is option C, one must be legally bound to do that act and not only legally justified to do it। the next question is give the incorrect response। यहाँ पर बताना है कौन सा incorrect है। the following are essential condition of criminal liability, ठीक है। knowledge that the act is prohibited by law, knowledge of fact upon which the good and evil of an act may be depend, and intelligence to distinguish between good and evil, and free will। then right answer is option A, knowledge that the act is prohibited by law, okay। the next question is when the act itself is wrongful, the defense of mistake of fact cannot be availed। it was held in an English case, R versus Prince, R versus Tolson, and a Valley case, and none of the above। बोला है जो wrong when the act is itself wrongful, the defense of mistake of fact cannot be availed।
जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो कौन से के इंग्लिश केस में अवेल नहीं हुआ है? देन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर वर्सेस प्रिंस। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन fortunate and misfortunate and accident and option A and B and none of the above। ये सेक्शन 80 से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बात करता है कि ऐसा कोई ऑफेंस हो जाए बाय एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून जहाँ पर किसी पर्सन की क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। ठीक है, यही बात करता है सेक्शन 80। आप उस वाली वीडियो को जाकर देखना, वो बहुत ही उसमें मैं बहुत अच्छे से तरीके से जो है एक्सप्लेन किया है सेक्शन 80 के बारे में। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी से डील करता है। ठीक है, यहाँ पर मिसफॉर्च्यून और एक्सीडेंट दोनों की बात हुई है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मिसफॉर्चुनेट और एक्सीडेंट के बारे में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग lawful act or lawful manner by lawful means and lawful act lawful manner by lawful means and with the proper care and cautions and any act unlawful manner by unlawful means and unlawful act lawful manner or by lawful mean ऐसा कोई अनलॉफुल एक्ट हो जाता है जो कि किया जा रहा है लॉफुल मैनर से, लॉफुल मीन से। so then our option D is the right answer। okay, the next question is A is at work with Hatch and the head files of killed a person। ये illustration है सेक्शन 80 की। यहाँ पर उसको एज इट इज क्वेश्चन में ऐसे इस illustration को बना के पूछा गया है, जिसमें भी उस सेक्शन में भी मैंने यही एग्जाम्पल से समझाया था कि एक पर्सन जो है वो अपने फावड़े से काम कर रहा है और वो काम कर रहा है, खुदाई कर रहा है, और खुदाई के दौरान क्या होता है, उसका फावड़ा खुल जाता है, किसी पर्सन को लग जाता है, जिससे क्या होता है दूसरे पर्सन की जो है उसको चोट आ जाती है। बोला यदि ये ऐसी कोई एक्ट हो रहा है जिसमें दूसरे पर्सन को इंजरी हो जाती है तो वो पर्सन क्या होगा, ए एक्ट ऑफ ए इज एन ऑफेंस एंड नॉट एग्जीक्यूटेबल and A is guilty of not taking proper caution and cares and act of A is an offense and executable and none of the above। Then right answer is option B is A is guilty of not taking a proper cautions and care। मतलब यहाँ पर A जो है वो गिल्टी नहीं है कि उसने जो है प्रॉपर कॉशन और केयर जो है नहीं की थी अपने काम में, क्योंकि वो तो काम कर ही रहा था, उसको नहीं पता था कि उसका जो है काम करते करते जो फावड़ा है वो खुल जाएगा और किसी दूसरे पर्सन को लग जाएगा, क्योंकि वो एक्ट कर रहा था लॉफुल मैनर से, लॉफुल मीन्स से और विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन से। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के सेक्शन 80 से पूछे गए हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप उस सेक्शन 80 वाली वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। अ स्टैट्यू कैन एक्सक्लूड दैट एलिमेंट। मेंसरिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ criminal offense and A and B and none of the above। Then right answer is option C। A statute can be exclude that element and mensaria क्या है, essential ingredient है criminal offense का। ठीक है, then next question is mensaria is an essential element of every offense except a case is criminal in form but which are really only a summary made of enforcing the civil right and case not criminal of any real sense and cases and of public nuisance and all of the above। Then right answer is all of the above। Next question is nothing an offense which is done by a person by a child under section 82। 82 में कितनी कौन सी जो है वो एज दी गई है जिस बच्चे की जो कि कोई ऑफेंस कर देता है तब वो लायबल नहीं होता। तो बात करता है ऑप्शन ए 14 ईयर, ऑप्शन बी इज 18 ईयर, ऑप्शन सी इज 7 ईयर, ऑप्शन डी इज 10 ईयर। देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी 7 ईयर। ऐसा माना जाता है सेक्शन 82 में यदि 7 साल से बच्चा छोटा है तो वो कोई ऑफेंस कर देता तो वो लायबल नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि 7 साल के बच्चे को जो है समझ नहीं होती काम करने की,
उसको नहीं पता होता कि कौन सा एक्ट जो है वो सही है, कोई कौन सा गलत। यदि ऐसा कोई ऑफेंस हो भी जाता है इस 7 साल के बच्चे तक किसी बच्चे से, तो वो जो बच्चा होगा वो लायबल नहीं माना जाएगा उस ऑफेंस को, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। इन इंग्लैंड a child under 14 cannot be convicted for rape, and in India the child of 12 year can be convicted of rape. Both A and B and none of these. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है? देन राइट आंसर इज सी, दोनों ही। चाइल्ड बोले इंग्लैंड में एक चाइल्ड जो है वो 14 ईयर जो तक है वो कन्विक्ट नहीं किया जाता रेप के लिए, बट जो है इंडिया में क्या है 12 ईयर तक बच्चा है, यदि वो ऐसा ऑफेंस कर देता है तो उसका मेंटल लेवल देखा जाता है और उसको भी जो है कन्विक्टेड किया जाता है रेप के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए चाइल्ड ऑफ 11 years स्टोलन अ नेकलेस worth 1000 and sold it as 5 rupees, ठीक है, बोला है। देन ऑप्शन ए इज ही कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी as he did not attain the sufficient maturity and he is guilty of committing theft, and a child below 12 year of age cannot be held guilty of any offense and none of the above. Then option B is right answer, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 7 साल से 12 साल तक के बच्चे का यदि कोई ऑफेंस करता है ऐसा बच्चा, उसका मेंटल लेवल देखा जाता है कि उसको कितनी समझ है। हो सकता है कि वो 7 ईयर का बच्चा, जो 7 ईयर से ऊपर बच्चा है, वो काफ़ी ज़्यादा जैसे दिमागी तौर पर उसका काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिमाग है, तो वो ऐसा ऑफेंस कर सकता है, उसको जो है वो लायबल माना जाता है उस ऑफेंस को करने के लिए। इस ऑप्शन में भी जो भी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, बी इज अ गिल्टी फॉर ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड हु हैज़ not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature of his conduct, the consequences. This provision applies to the children of age group, ठीक है, below the 7 year, below the 7 to 12 years and below the 12 years and 7 to 14 years। बोला है कि इज नथिंग इज एन ऑफेंस, मतलब वो ऐसा कोई ऑफेंस किया जा रहा है किसी बच्चे के द्वारा जो कि अपनी सफिशिएंट मेच्योरिटी जो है उसने अटेन नहीं की है, अंडरस्टैंड नहीं करने लायक है, तो क्या होगा, बोले कौन से एज के बच्चे पर ये जो है वो अप्लाई होगा, तो 7 से लेकर 12 ईयर तक। मैंने पहले भी बताया कि जो 7 साल से लेकर 12 साल तक बच्चा होता है उसका मेंटल लेवल देखा जाता है कि वो कितना जो है अंडरस्टैंड कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। जो भी ऑफेंस, क्या उसका नेचर ऐसा है कि उसको समझ आ रहा है कि उसने जो एक्ट किया है वो गलत एक्ट किया है, ठीक है, यही सब देखा जाता है। पर देखा जाता है 7 साल से 12 साल के बच्चे के बीच में उसको लायबल माना जाता है। यदि 12 साल से ज़्यादा का बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो वो लायबल माना जाता है, ठीक है, यही है। यदि 7 साल से छोटा बच्चा कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो वो कभी भी लायबल नहीं होता, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, वो कभी भी लायबल नहीं होता। लेकिन जब 7 साल से बड़ा हो जाता है और 12 साल के बीच में होता है तो इस एज में क्या होता है, उसका देखा जाता है कि कितना उसको अंडरस्टैंड करने के लायक है या नहीं है, बस यही देखा जाता है, ठीक है। ओके, इतना ही आज की एमसीक्यूज में। और यदि आपने बाकी एमसीक्यूज वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल में एमसीक्यूज ऑफ आईपीसी वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इन तीनों के काफ़ी ज़्यादा सेक्शन जो है और वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन आ सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।